बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबरनामा के नए खबर के साथ आपका दोस्त सिराज अहमद हाजिर है। दोस्तों, पाकिस्तान के माशी हब कराची में मुल्क की तजारती सरगर्मियों की शहर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पीर की सुबह दहशतगर्दी का निशाना बनाने की मुज़म्मम कोशिश की गई, मगर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स को शाबाश के जिनकी हिम्मत और मुस्तदी और चाबुक दस्ती ने खतरनाक असला से लैस दहशतगर्दों को जान की बाजी लगाकर दाखिली राह में ही ढेर कर दिया और इन्हें अपना खूनी खेल खेलने नहीं दिया। अपने फराइज की अदायगी में एक पुलिस अफसर और 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, जबकि 4 दहशतगर्द अपने अहदाफ हासिल किए बगैर मारे गए। डीजी रेंजर सिंध और एडिशनल आईजी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी राह और मुल्क दुश्मन गिरोह अपने स्लीपर सेल को मुतहरिक कर रहे हैं। इनमें MQM लंदन और बाज़ कौम परस्त तंजीमें भी शामिल हैं। रेंजर्स और दूसरे अहदाफ पर हालिया हमलों में यही अनासिर मुलविस हैं। इनमें कई पकड़े भी गए हैं। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने कबूल कर ली है और हमले का मकसद बलूचिस्तान की मईशत और चीनी मफादात को नुकसान पहुंचाना बताया है। इससे साफ जाहिर है कि दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में यकीनन भारत की पुष्टपनाही का अमल दखल है। खित्ते में पाकिस्तान और चीन ही इनका हदफ है। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरी अवाम की दिलेराना इखलाकी और सिफारती हिमायत और लद्दाख में चीन से फौजी हजीमत की वजह से भारत तिलमिला रहा है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपने मोहरों को इस्तेमाल कर रहा है। भारत की बलूचिस्तान में मुदाखलत कोई ढकी छुपी बात नहीं। BLA की सरपरस्ती वो शुरू ही से कर रहा है। इस तंजीम के जिस मजीद ब्रिगेडियर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया, वो 2 साल पहले दालबंदीन में चीनी बाशिंदों की एक बस, कराची में एक कौंसल खाने और गवादर में एक बड़े होटल पर हमला कर चुका है, जिसमें चीनी बाशिंदे भी शामिल थे। इस तरह इस तंजीम के दहशतगर्द बैक वक्त पाकिस्तान और चाइना के मफादात को ज़रब लगा रहे हैं। पीर के हमले में शामिल 3 दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। वो केच के रहने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय जासूस कलभूषण भी बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। ये तमाम कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के बारे में भारत के मकरू अज़ाइम का सबूत हैं। दुश्मन कुव्वतें बलूचिस्तान की पसमानदगी और वहाँ के सियासी कुव्वतों के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए कि बलूचिस्तान की सियासी जमायतों और राय आमा के नुमाइंदों को एतमाद में लेकर सूबे के मसाइल का काबिल कबूल हल तलाश करे, ताकि नाराज अनासिर कौमी धारे में शामिल हो सकें। ये बलूचिस्तान के मसले की बुनियादी जड़ है, जिसे कौमी मफाद में हल करना जरूरी है। दहशतगर्द बलूचिस्तान और कराची को अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाए हुए हैं। कराची एक अरसे तक कत्लो गारत का गढ़ रहा है। अब इसका अमन व अमान बहाल हो रहा है, जो कि अंदरूनी और बैरूनी मुल्क दुश्मन कुव्वतों को हजम नहीं हो रहा। वो दोबारा इसका सुकून बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मगर जैसा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और दीगर इदारे बहादुर पाकिस्तानी कौम के ताउन से दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़म और सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने जाबजा तौर पर कराची के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और शोधा को खिराज अकीदत पेश किया है, और तवक्को ये है कि मुतलका एजेंसियों की मुस्तदी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशबंदी से आइंदा ऐसे वाक़यात की मौसर रोकथाम मुमकिन होगी, जिससे मुल्क को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी से पाक करने में मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। शुक्रिया।